Good morning, students. Today we will see some numericals of vector product. Suppose there is a vector A 2i plus 3j plus 3k and another vector B is 3i plus 2j plus 4k. Then we will see A cross B. तो इसको समझने का तरीका ये है, सबसे पहले तो लिखो यहाँ आई जे के, उसके बाद 2 3 3, देन 3 2 एंड 4। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। देन वेक्टर आई, इसका प्रोसीजर क्या है कि इस पे थोड़ा हाथ रख लो ऐसे करके आई के ऊपर, तो यहाँ आपको 4 डिजिट दिखाई दे रही होंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन माइनस जे। अब जे के करने के बाद आपको क्या करना है, बीच की टर्म जे वाली टर्म को हाथ रख लो ऐसे करके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यूनिट वेक्टर के, अब की बार के ऊपर हाथ रख लो, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 आई 12 माइनस 6 माइनस जे 8 माइनस 9 प्लस के 4 minus 9. Finally it becomes 12 minus 6 equals to 6i, 8 minus 9 is equals to minus के 1 minus minus plus के j, 4 minus 9 is equals to minus के 5 के। आपने देखा इधर कि हम कैसे जो है वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 3k, वेक्टर बी है 3i प्लस 2j प्लस 4k। सबसे पहले हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा i j k, तो हम देख लेते हैं i को एज इट इज लिख लिया, इन दोनों पे हाथ रखा, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस j। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इस पर मिस्टेक करते हैं बच्चे। ये आएगा माइनस के j, माइनस के जे ले लिया, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 प्लस के पे हाथ रखा ऐसे, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, अगले 3 3 जा 9। फाइनली ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके वी गेट द फाइनल रिजल्ट ए क्रॉस बी। व्हाट वी गेट ए क्रॉस बी। तो उसको रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है ये आपका, A is equals to 4i plus 2j plus 3k, vector B is equals to 2i minus 2j plus 4k. Question number 2, vector A is equals to 3i plus 3j minus 3k, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस 4k। तो आपको ये होमवर्क निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी क्या है फाइंड आउट करना है दोनों क्वेश्चनों में। ये आपका आज का होमवर्क है। नाउ वी विल सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन। एट्स इट्स नेम एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से कोई जो पत्थर फेंका और वो यहाँ से लेके यहाँ आके गिरा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट यहाँ आके गिरा। इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। या आप किसी रूफ से, छत से कोई पार्टिकल को या किसी पत्थर को अगर नीचे की तरफ फेंको तो ऐसे इस तरह के प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलेगा, दैट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। जो टैंक्स होते हैं आपके, टैंक्स तो ऊपर टैंक्स होते हैं डिफेंस के अंदर,
उनमें जो गोले वगैरह फेंके जाते हैं उसकी रेंज और हाइट वगैरह मेजर करने के लिए इसका हम बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज आपने क्या करा, ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये कोई वाई एक्सिस हो गई, उस पर वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल भेजा, ठीक है। तो यहाँ वी वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया, थीटा, और ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, h, और यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कहलाती है, रेंज, या हम इसको x भी कह लेते हैं, एक ही बात है सब, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो कोई वेक्टर a है, हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमेशा आपको याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, इट विल ऑलवेज कम ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन थीटा। उसी के बिहाफ पे आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। सपोज दिस वेलोसिटी इज v, इट इज v cos थीटा एंड इट इज v sin थीटा, ठीक है। तो हम इस वेलोसिटी को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ux इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u cos थीटा, और uy u sin थीटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको याद रखनी है। नाउ यू हैव टू सी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, साइड तक। तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लेते हैं, h इज टू यू टी, माइनस आएगा क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो, -1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में ये याद रखने वाली बात है, u हम कैसा लेंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं y, ठीक है। तो हमें u y और t को ठिकाने लगाना और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जरा ध्यान से देखो, पार्टिकल यहां से यहां चला, कितने डिस्टेंस x। अब तुम जानते हो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हिसाब से कितनी आएगी, ux इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। यहां से आप t फाइंड आउट कर सकते हो, x अपॉन u cos थीटा। फाइनली यू गेट व्हाट, x अपॉन u cos थीटा। नाउ इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, h इज इक्वल टू uy कितना है, अगर ये वेलोसिटी v है तो uy कितना है, या vy कितना है, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से u ले रहे हैं हम वेलोसिटी को, तो uy बराबर कितना है, u sin थीटा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लेते हो u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना लेते हो, u sin थीटा। uy बराबर कितना, u sin थीटा, और t इक्वल टू कितना, x अपॉन u cos थीटा -1/2 जी जू का टू रहेगा, एज इट इज रहेगा, x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। h इज इक्वल टू u से u कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा इंटू x -1/2 जी, x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आपकी x स्क्वायर प्लस x टाइप की टर्म हो तो ये इंडिकेट करती है आपको पैराबोला। तो यहीं से पता लग जाएगा, एज शोन इन इक्वेशन, ठीक है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। पैराबोला का मतलब परवल है, मतलब ऐसे करके जो है पैराबोला टाइप का बन रहा है, सर्किल टाइप का नहीं बन रहा है, यू नहीं बन रहा है ना, ये बन रहा है ऐसे पैराबोला ऐसे। तो कैसे पता लगा, इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर और एक्स की अगर फॉर्म आती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आती है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ कैसे पूछा जाता है, प्रूव दैट पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। उन द मीन टाइम आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ कंपोनेंट दिखा देना है, क्या,
वी एक्स वी वाई, ठीक है। तो बस यहां उसके एक्सप्लेन लिख देना, कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी लेट u be the initial velocity, ux horizontal component, uy vertical component, h is equals to ut minus half gt square आप इक्वेशन लगवाइए आपने ऊपर से लेके नीचे तक के लिए। तो uy का कितना आएगा, u sin थीटा, t कितना आ जाएगा तुम्हारा x अपॉन u cos थीटा। ये इसको जो है वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और फाइनली यू गेट पाथ ऑफ द टाइप। कौन सा क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट path of a projectile motion is parabola, ठीक है।